कलाम मुकद्दस में से पैदाइश दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। पैदाइश का सहीफा उसका दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा निकालिए। यहां पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस में भाई फैजी पंडे में रहनुमाई करेंगे और फिर हम इसके ताल्लुक से सीखते हैं। खुदाम की जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बाग एदन में रखा कि उसकी निगहबानी करे, बागबानी करे और निगहबानी करे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर का ठहरे। यहां पर खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बताती है, खुदामंद खुदा ने आदम को लिया और लेकर उसने बाग एदन में रखा। कहां पर रखा? बाग एदन में रखा। और बाग अदन या अदन का मतलब है आराम की जगह। कौन सी जगह? आराम की जगह। आराम की जगह। खुदा ने आदम को लिया और खुदा ने आदम को आराम की जगह पर रखा, और इसलिए वहां पर रखा कि वो बाग की बागबानी और निगहबानी करे। बाग की बागबानी और निगहबानी करे। और इंग्लिश में टू ड्रेस इट, ड्रेस करना होता है ना, जरा ड्रेसअप कर ले आओ, मतलब कपड़े पवा ले आओ या उन्हें तैयार कर ले आओ। आदम की जिम्मेदारी है कि उसने ड्रेसअप करना है, फिर उसने निगहबानी बागबानी करनी है। और मैं आज फादर डे पर यह पैगाम आपको देना चाहता हूं, खुदा ने फादर्स को घरानों के अंदर इसलिए रखा है कि वो घरानों की बागबानी करें और निगहबानी करें। आमीन 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 आमीन। घरानों की क्या करें? बागबानी और निगहबानी करें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप इस बात को बखूबी जानते हैं, कोई भी माली जो बाग के अंदर होता है वो बाग के दरख्तों को, पौधों को कैसे संवारता है? उनके गिर्द खाले खोदता है, उनके गिर्द गोडियां करता है, उनके गिर्द दीवारें बनाता है, ताकि किसी तरह से कोई भी जानवर या कोई भी चीज उन्हें खराब ना कर पाए। फिर वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर सोता है, रहता है और बहुत सारा टाइम वहां पर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है बागबानी और निगहबानी। आज बीइंग अ फादर, बीइंग अ बाप, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने और आपने अपने घरानों की निगहबानी करनी और बागबानी करनी है। आमीन 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 आमीन। मैं बाप की 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख कर लाया हूं, और भी बहुत सारी हैं, ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आज 5 पे बात करूंगा। कितने पे? 5 जिम्मेदारियों पर बात करूंगा बाप की। और मैं फिर उसके बाद बच्चों पर भी बात करूंगा, और उसके बाद फिर जो कंफ्यूजन्स हैं बाप को लेकर उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। और इससे पहले, सबसे पहले मैं बाप की जिम्मेदारियों पर बात करना चाहता हूं। बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो ये है कि वो अपने खानदान से मोहब्बत करने वाला हो। आमीन 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 आमीन। बाप की पहली जिम्मेदारी कौन सी है? वो अपने खानदान से मोहब्बत करने वाला हो, अपनी बीवी से मोहब्बत करने वाला हो। आमीन आमीन। और अच्छा, बाइबल में लिखा हुआ है अपने मां बाप से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बीवी जब मेंशन है तो दूसरों से मोहब्बत नहीं करनी, लेकिन कभी कभी होता यह है कि अपनों से मोहब्बत उतनी नहीं की जाती जितनी बाहर की जाती है, जितनी बाहर की। तो पापा, सबसे पहले जो आज मैंने और आपने बात सीखनी है वो कौन सी है? कि हम अपने खानदानों से मोहब्बत करने वाले हों, अपने खानदानों से मोहब्बत करने वाले। खुदा ने जो हमारी जिम्मेदारियां लगाई हैं, मैं और आप उनसे मोहब्बत का रवैया रखने वाले हों, मोहब्बत उनसे करने वाले हों, मोहब्बत हमारे दिलों में उनके लिए हो। और मैं जानता हूं हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद हम जिस तरह से बाइबल कहती है उस तरह से मोहब्बत नहीं कर पाते। कई बाप है वो काम करना शुरू करते हैं तो वो काम ही करते रहते हैं। तो क्या बाप की जिम्मेदारी सिर्फ काम करना ही है? अभी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे और आपको जो बात सीखनी है कि बाप की जिम्मेदारी में यह बात आती है कि वो खानदान से मोहब्बत करने वाला हो। आमीन
आमीन आमीन। आमीन और यहां पर मैं बाजियों को भी बताना चाहता हूं, बाजियां इस बात को सीखें, जेड़े बच्चे ने ना डरदे तो बाजे कहते ने तेरे प्यो नूं आ लैंदे, तेरे प्यो नूं आ लैंदे, तेरे प्यो नूं आ लैंदे। अब्बा जिन ने, दसो मैनू अब्बा जिन ने जिदी वजह तो उन्होंने डरा रहे हो। मतलब हम शायद एक बाप का सख्त एटीट्यूड जो है वो बच्चे को दे रहे हैं। जो कुटना कटाना है तो तू ही कुट लो। और कभी कभी मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूं, मैं इसके साइड इफेक्ट बताता हूं आपको। आप जब कहते हैं ना तेरे बाप को बताऊंगा, तो जेडे बच्चे थोड़े जे समझदार होंगे ना, तेज होंगे ने, वो कहते हैं कोई गल नहीं अब्बे जो आना उदों की गल है, उन्नी देर ते शरारता खुल के करा, उन्नी देर ते शरारता खुल के कर लो। और हम में से सारी ज्यादा बहनें जो है, ज्यादा माएं जो है, वो यही कहती हैं कि तेरे प्यो वाले ने ओनू दसांगा। ऐसे ही प्यो का डर डाला हुआ है। हाँ, बाप का डर होना चाहिए, लेकिन कुछ मामले आपको भी संभालने हैं, और जो आपको संभालने हैं बाप ना भी हो, आप उन्हें संभाल लें। आमीन आमीन आमीन। और ऐसे बच्चों को ना डराते चले जाएं कि तेरा प्यो बड़ा डरावना में, तेरा प्यो बड़ा ड्रामा है। बाप की जिम्मेदारी है कि बाप मोहब्बत करने वाला हो, और बच्चों को भी पता हो कि हमारा बाप हमसे मोहब्बत करता है। आमीन। और मैं बाप जो फादर्स है, मैं उनको बताना चाहता हूं, हमारे रवैये घरों के अंदर ऐसे हों कि हम घर में आए तो हमारे बच्चे खुश हों कि मेरा पापा मेरे घर में आया है, पापा घर आया है। आमीन 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 आमीन। हमारे रवैये कुछ इस तरह से होने चाहिए कि हमारे बच्चे दौड़े, हमारे बच्चे दरवाजों पर राह देखें कि पापा किधर है। आमीन 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 आमीन। तो कई पापास घर भी आ जाते हैं तो बच्चे लुकते फिरते होंगे ने, क्योंकि पापास ने डराया बड़ा होया वे। लेकिन मेरी और आपकी बाप होते हुए ये जिम्मेदारी है कि मैंने और आपने बच्चों से मोहब्बत करनी है। आमीन 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 आमीन। सच सच दस्यो तुहाडे च किन्ने को बच्चे तुसीं डराए हुए ने, एवं बच्चे फिर लुकते रहते हैं। ये रवैया बाप का नहीं है। मुझे और आपको मोहब्बत करनी है बच्चों से। मैं और आप मोहब्बत करने के लिए बुलाए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आगे डांट डपट की भी बात करूंगा, लेकिन ऐसा रवैया हो कि हमारे बच्चों के दिल हमसे लगे हुए हो, और बच्चे बात करें कि पापा घर क्यों नहीं आया। बच्चे ऐ ना कहना शुक्र है जान छुट्टी हुई है, शुक्र है अब्बा घर ने, यही हुण सुकून दे नाल ते है वा ना, हम इंजॉय तो कर रहे हैं ना। प्यो दे सारा दिन बाद डांटते ही रहता है। लेकिन बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वो मोहब्बत करने वाला हो। आमीन आमीन आमीन। आमीन। एनू बड़ी समझ आई जे एंड गए जेनू कहते आमीन। और मोहब्बत में यह नहीं है कि मैं और आप डांट नहीं सकते, मोहब्बत में यह नहीं है कि मैं और आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। डांट का कोई वक्त है और मोहब्बत का कोई वक्त है। आमीन। जो वक्त डांट का है वो डांटना है, और जो वक्त मोहब्बत करने का है वो मोहब्बत करने का है। लेकिन हम में से बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो हर वक्त डांटते रहते हैं। कभी एप्रिसिएशन वाली बात है ही कोई नहीं कि यार तू बड़ा अच्छा करना वे, तू बड़ा अच्छा कीता वे, वेरी गुड यार। बच्चों को हम एप्रिशिएट ही नहीं करते। बच्चों को बस ओए तू है गलत कर देता, तू है गलत कर देता, तू है गलत कर देता। और फिर बच्चों को जो बाहर से अच्छा कहते हैं ना कि यार ये तूने अच्छा किया है, फिर बच्चों का ध्यान उनकी तरफ लग जाता है। इसलिए जो बाप हैं वो सबसे पहले समझें कि मैंने और आपने अपने बच्चों से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी। क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। मैं और आप अपने बच्चों को मोहब्बत दिखाएं, ताकि हमारे बच्चे ये कहें कि मेरा पापा जो है वो बेहतरीन पापा है। आमीन आमीन। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को कभी ये मौका ना दें कि हमारे बच्चे कहें उसका पापा अच्छा है, मेरी दोस्त का पापा अच्छा है, मेरा पापा तो अच्छा ही नहीं है। ये मौका कभी अपने बच्चों को ना दें। ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया, जो मैं और आप हम बाप हैं, ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि हमारे बच्चे कहें कि मेरा पापा अच्छा नहीं है, वो पापा अच्छा है। और अगर ऐसा हमारे साथ है तो मुझे और आपको और ज्यादा बाप की तरह रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, और ज्यादा सोचने की जरूरत है कि अभी मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, और जब अच्छा नहीं बन पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बन भी नहीं पाऊंगा। मैं और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, खुदावंद को मांगेंगे, खुदा के रूल कुदस को मांगेंगे, तो मैं और आप अच्छे बाप बन सकते हैं। और बाप का काम क्या है, वो मोहब्बत करने वाला है। सबसे पहली बात कौन सी है, हमने खानदान क्या करने वाला है,
मोहब्बत करने वाला, अपने खानदान से, अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाला। दूसरी बात जो बाप के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि वो अपने खानदान की रुपए पैसे की जरूरतों को पूरा करने वाला हो। आमीन 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 आमीन। आमीन। मैं इसलिए पहला मुहब्बत लिया ही। कदी कदी यही कहने वेखो मैं कमा के ले आना वा, मैं तो जो कमा के ले आना तो एवं चौधरी बने फिरने, एवं चौधरी। हमारा हमारा रवैया ही फर्क होते हैं। हम कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम एहसान करते हैं। कमाना अपने बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आमीन 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 आमीन। पापास बच्चों से काम करना साड़ी जिम्मेदारी, बच्चों से कमा के ले आना साड़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। ते कमा के ले आने तो बाद एवं अपने बच्चों से जर्नल नहीं बनना। आमीन आमीन आमीन। आमीन। कि साडे बच्चे ने गुलाम नहीं है, एवं नहीं इन्होंने कोट कोट के रखी जाना। ये खुदावंद ने हमें बरकतें दी हुई हैं और मैंने और आपने इनको अच्छे से संभालना है। और आज ये भी बात सीख लें कि मैं और आप बच्चों के मालिक नहीं है। बच्चों का मालिक जो है वो लश्करों का खुदा है, यीशु मसीह है, खुदा पाक रूह है। हम सिर्फ मुख्तियार हैं, सिर्फ देखभाल करने वाले। आमीन आमीन आमीन। ते जदों जदों असीं इन्हां नूं बेवजह कुटिया होया ना, ਇਹਦਾ भी हिसाब जाके खुदा नूं देना वे। बेवजह कुटिया होया ਇਹਦਾ हिसाब भी जाके खुदा नूं, जदों जदों एवं इन्हां बच्चों नूं खपाया होया ना, ਇਹਦਾ हिसाब भी जाके देना। खुदा कहना है ये मेरी अमानत सी ते तुसीं ते हर वेले इन्हां नूं भज भज के पैंदे रहे हो, हर वेले इन्हां नूं डांटदे रहे हो, हर वेले इन्हां नूं जलील ही करदे रहे हो, इन्हां ते साण ही चढ़ांदे रहे हो। ये खुदा ने साडे को पूछना है। इसलिए ये समझे कि मैं सिर्फ मुख्तियार हूं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं मुख्तियार की। मिसाल के तौर पर ये मेरी चीजें हैं, ये दो चीजें, और मैं यहां पर किसी को खड़ा कर जाऊं कि यार मेरी चीजों का ध्यान रखना, तो आप जो मर्जी करेंगे, आप इनको फाड़ देंगे? नहीं, आप कहेंगे नहीं सर अजीम की है, पास्टर अजीम की है, इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना है, इसलिए मुझे इसका ध्यान रखना है। और आप कोई भी अपनी मर्जी से इसमें चीज ऐड नहीं करेंगे। जब बच्चे खुदा के हैं तो हमने अपनी मर्जियां उन पर लागू नहीं करनी। दूसरे नंबर पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने वाले हों। लेकिन आजकल बंदे पता कहते ने, बंदे कहते ने मैं बच्चे संभालांगा, बुढ़ी तू जाके काम कर, बेगम तुसी की करो, काम करो तो मैं की करांगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये बाप की जिम्मेदारी नहीं है। बाप जो है, जब बात बाइबल की बात करते हैं तो बाप निगहबानी और बागबानी करने के लिए बुलाया गया है। और जब बागबानी और निगहबानी करने के लिए बुलाया गया है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने अपने खानदान की जो रुपए पैसे की जरूरतें हैं वो पूरी करनी है। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहली जिम्मेदारी बाप की है। उसके बाद अगर मां साथ काम करती है, उसकी मिसेज उसके साथ काम करती है तो अच्छा है। बीवी का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है? बाप की। खानदान की परवरिश करना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी है। जो बाप कहलाता है, जो कहता है कि मैं अब्बा हूं, बाप हूं, खानदान को पालना, उसकी रुपए पैसे की जरूरतों को पूरा करना, यह उसकी जिम्मेदारी है। और अगर मैं और आप ये जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे, आजकल तो बड़ा अजीब हो गया, मैं अक्सर ये बात सुनता हूं, कई मुंडियां से रिश्ते लभे जाते हैं तो पता ही क्या जाता है कि कुड़ी नौकरी करने वाली लभे हो, क्योंकि साडा मुंडा काम चोर है, साडा मुंडा काम चोर। केड़ी कुड़ी लभे हो? नौकरी कर, उच्ची आवाज से जरा, जॉब कर। लोग रिश्ते केड़े लभदे ने? साडे मुंडे दी बावां टुटियां होईयां ने, लत्तां टुटियां होईयां ने, कि कुड़ी काम करने वाली लभे हो, ये टुटियां होईयां घर लेटिया रहे करेगा, ते जिहड़ी कुड़ी आएगी काम करने वाली वो कमा के लिया के नूं दे करेगी। ये बेअक्ली हरकतें हमारे अंदर आ गई हुई हैं। ये क्यों अच्छा रवैया नहीं है? ये काम नहीं है मेरा और आपका, ये काम चर्च का नहीं है। मैं और आप जो बाप हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने बाहर निकलना है और अपने बच्चों के लिए कमा कर लाना है। आमीन 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 आमीन। बागबानी और निगहबानी किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। फिर तीसरे नंबर पर फैमिली को डिसिप्लिन करना बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जिम्मेदारी। डिसिप्लिन करना। क्या करना? डिसिप्लिन। खानदान मुनज्जम होए, ए नहीं जिदा दिल करता जो मर्जी करे जाए।
खानदान को मुनज्जम करना, खानदान की कोई तरतीब बनाना, ये बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन बाप आज क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरा काम सिर्फ कमाना में, मेरा काम सिर्फ कमाना है। फिर क्यों है बच्चियां, हर एक बच्चे की अपनी अपनी राग होंगी है, बीवी की भी अपनी राग होंगी है, पूरे घराने की अपनी अपनी राग होंगी है, खानदान का कोई सिस्टम नहीं होंगे। और हुण इहदा मतलब ये नहीं है कि डंडे सोटियां नाल तरतीब देना वे, इहदा मतलब ये वे गलबात करके भी तरतीब दिता जा सकता वे, इसका मतलब ये मुहब्बत से भी तरतीब दिया जा सकता है, इसका मतलब यह है मशवरे करके भी तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन बाप की जिम्मेदारी है कि उसने अपने खानदान को तरतीब देना है। आमीन 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 आमीन। ते कई पियावां नूं तो पता ही नहीं है कि साडे बच्चे की करदे ने, बेटे की कर दी है, बीवी की कर दी है, पुत्र की करदा, किसी नूं पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है बस मैं काम ते जाना ते कमों वापस आ जाना। बिशप इरफान जमील साहब वो एक दिन लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, किसी खादम से पूछा, हाँ बच्चों की सुना, कहते बच्चे ठीक ने, बच्चे ठीक ने, कहते किड्डे को हो गए ने, कहते बच्चों की सुना तो किड्डे किड्डे हो गए ने, उन्हें क्या एक एटा एक एटा एक एटा, उन्हें क्या कि एडा 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 क्यों नहीं, कहता मैं जो घरों निकलना वा उदों भी बच्चे सुते होंदे ने, जो घरों निकलना उदों भी बच्चे सुते ते जो घर जाना वा उदों भी सुते होंदे ने, ते मैनूं ते यही पता ना एडा ते एडा ते एडा, मैं कदी खलोतिया उन्होंने वेखे ही नहीं है, खलोतिया वेख्या है तो मैनूं पता होया कि एडा एडा एडा। तो ये पापा सीख लें, सिर्फ वही काम करने वास्ते नहीं बुलाए गए, काम भी करना है लेकिन बच्चों को डिसिप्लिन भी करना है, घर भी रहना है, इन्होंने देखना भी है, इन्होंने खेलना भी है। आमीन 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 आमीन। बच्चों ना कदी खेलना भी है, बच्चों को फाड़ के कदी गले भी लाना में, कदी मुंह भी चुमना में, हम ये करते ही नहीं है, इसलिए मावा जड़िया ने फिर नंबर ला जांदियां ने, बच्चे कहते ने नहीं मामा अच्छी है, पापा के बस फारग है, क्योंकि बाप कभी मुंह ही नहीं चूमता। एक गुनाह नहीं है, बच्चों का मुंह चूमे, बच्चों से लाड़ियां करें, मोहब्बत करें। तो मैं नहीं कह रहा कि मामा दे हक ही छीनना चाहते हैं, माएं अपनी जगह पर मोहब्बत करें, बाप अपनी जगह पर मोहब्बत करें, और बच्चों को, हमारे बच्चों को मां और बाप दोनों की मोहब्बत की जरूरत है। खुदा करे हम दोनों ऐसी मोहब्बत करने वाले हों कि हमारे बच्चे मोहब्बत में परवान चढ़े, मोहब्बत करने वाले घराने बने। और याद रखें, हमारे बच्चे जब हमारी मोहब्बत को देखेंगे तो वो बच्चे जब कल का उनका घराना होगा तो उनके घरों में हमसे ज्यादा मोहब्बत होगी। जब हमारे बच्चे देखते हैं ना मां प्यो लड़ते रहते हैं हर वेले, फिर बच्चे भी लड़ते रहेंगे। डिसिप्लिन करें हर चीज, किसी चीज, कोई दुआ करने का टाइम होना चाहिए, कोई बाइबल पढ़ने का टाइम होना चाहिए, कोई टीवी देखने का टाइम होना चाहिए, उठने का टाइम होना चाहिए, सोने का कोई टाइम होना चाहिए। डिसिप्लिन करें अपने घरानों को, घरानों की बरकत के लिए मुझे और आपको एक दूसरे से मशवरे करके घराने को तरतीब देने हैं, ताकि घराने जो है वो बाप बरकत में आगे बढ़ जाएं। आमीन आमीन। और फिर चौथे नंबर पर बाप जो है वो प्रोटेक्टर है। क्या है? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब मुहाफिज है। बाप क्या है? मुहाफिज। मुहाफिज। बाप क्या है? मुहाफिज। मैंने ये मुहावरा सुना हुआ है, वो क्या जानता वे, प्यो बस मरण वाला भी होए ना तो मंजी ते पिया ही होए ना तो भाई लोकी कहंदे ने प्यो है वे घर, ओए उन्हां दा प्यो घर जे जरा ध्यान ना। हाँ, तो जिनके घरों में बाप नहीं ना होता, बड़ी बड़ी मुश्किलें होती है उनके लिए, बड़ी मुश्किलों का सामना है जिनके पास बाप नहीं है। बाप घर के अंदर है, जैसा भी है वो वसीला बरकत है। आमीन। बाप घर के अंदर है तो वो बाइस से बरकत है, और बाप की जिम्मेदारी है कि उसने प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, उसने अपने बच्चों को हिफाजत देनी है। बाप के होते हुए किसी की क्या जरूरत हो कि उसकी बेटी को आकर कोई तंग कर दे, बाप के होते हुए किसी की क्या जरूरत हो कि उसके बेटे को आके कोई खराब कर दे, कोई नशेई बना दे। बाप के होते हुए किसी की क्या जरूरत हो कि कोई आए और उसकी बीवी पर गलत नजर रखे। बाप की जिम्मेदारी है कि उसने अपने खानदान को प्रोटेक्ट करना है, अपने खानदान की हिफाजत करनी है, अपने खानदान को महफूज करना है, और यह जिम्मेदारी बाप को खुदा ने दी है। आमीन आमीन। आसमानी बाप के बारे में जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है, मैंने कई बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने परों के नीचे छुपा लूं। बाप
की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, अपने बच्चों को छुपा कर रखना, हिफाजत में रखना। आज का बाप जो है इसकी जिम्मेदारी ये है। आसमानी बाप भी मुझे और आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, और मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी यह है कि हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। आमीन, 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 आमीन। और फिर बाप की जिम्मेदारी यह भी है, मैं इसलिए ये बातें तरतीब से करवा रहा हूं। आज याद करें, सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी कौन सी है? खानदान से मोहब्बत करना, खानदान से मोहब्बत करना। दूसरे नंबर पर रुपए पैसे की जरूरतें पूरी करना बाप की जिम्मेदारी है। आमीन, आमीन। फिर तीसरे नंबर पर खानदान को डिसिप्लिन करना बाप की जिम्मेदारी में आता है। फिर तीसरे नंबर पर बाप जो है वो मुहाफिज है, प्रोटेक्टर है। और फिर पांचवें नंबर पर बाप जो है वो जिम्मेदार है कि वो अपने खानदान की रूहानी जरूरतें जो है वो भी पूरी करेगा। आमीन, 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 आमीन। बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने खानदान की क्या करेगा? रूहानी जरूरतों को पूरा करेगा। और अगर बाप ही चर्च नहीं आता तो बेटा कैसे आएगा? अगर बाप सोया हुआ है, अगर बाप इतवार की इबादत के टाइम पे टीवी लगा के देख रहा है तो बेटा कैसे आएगा? बेटा वहां से निकलेगा, गली के नुक्कड़ में जाके खड़ा हो जाएगा। लेकिन बाप की जिम्मेदारी है कि बाप अपने खानदान की रूहानी परवरिश करे, अपने खानदान की रूहानी जरूरतों को पूरा करने वाला हो। और जब बाप चर्च का पाबंद हो जाएगा तो उसके बच्चे, उसकी बीवी जो है वो भी चर्च के पाबंद हो जाएंगे। आमीन, आमीन। पाकिस्तान के चर्च के अंदर यह मसला है कि बाप जो है वो समझते हैं हमारा एक ही काम है और पैसे कमाना है। पैसे कमाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पैसे कमाने के बाद और भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उनमें यह भी है कि हमने अपने खानदान से मोहब्बत करनी है, हमने अपने खानदान की रुपए पैसे की जरूरतों को पूरा करना है, हमने अपने खानदान को मुनज़्ज़म करना है, तरतीब देनी है, हमने अपने खानदानों की हिफाजत करनी है, हमने अपने खानदानों की रूहानी जरूरतों को भी पूरा करना है। आमीन, आमीन, आमीन। तो याद रखो, अगर मैं तो तुसी ये नहीं ना कर रहे तो असी बाप होने च फेल हाँ। असी अच्छे बाप, हम अच्छे फादर नहीं। अगर मैं और आप ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे तो मैं और आप बाप होने में फेल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं इन 5 पे सिर्फ बात कर रहा था। और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। जब मैं और आप इमसाल बच्चों पे अब मैं बात करना चाहता हूं, बच्चों की अब क्या जिम्मेदारी है। और जब बच्चों की जिम्मेदारी पे मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक वर्ष दूंगा और उसी पे मैंने और आपने समझ नहीं। बाइबल बड़ी पढ़ी है, बाइबल बड़ी पढ़ी है कि बच्चों को किस तरह से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक आयत देकर मैं आगे बढ़ूंगा। बच्चों की जिम्मेदारी में आता है, जब मैं और आप इमसाल 23वां बाब उसकी 24वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सादक का बाप नहायत खुश होगा। सादक का बाप नहायत खुश होगा। बुलंद आवाज में, सादक का बाप नहायत खुश हो। ਇਹਦਾ मतलब की है, बाप सादक की बात नहीं हुई, बात हो रही है कि बच्चे सादक हों, और जिनके बच्चे सादक होंगे उनका बाप उससे खुश होगा, बड़ा खुश होगा। आमीन, आमीन। तो सादक बच्चे कैसे होंगे? और देखिए कलीसिया का मसला मैं आपको बताता चला जाऊं। कलीसिया का मसला यह है, पाकिस्तान के फादर्स जो हैं, बहुत सारे बाप ऐसे हैं वो पादरियां दे बड़े खिलाफ होंगे जी। पादरियां दे वो घर बह के पादरियां नूं गालां कढदे ने, घर बह के पादरियां नूं। ते जदों प्यो पादरियां नूं गालां कढदा है, पादरियां दे खिलाफ है, ते बच्चा जिहदे सामने तुसीं गालां कढदे पे हो, पादरियां दे खिलाफ गल्लां करदे पे हो, वो बच्चा खादम की इज्जत करेगा? बाप घरों के अंदर चर्च के खिलाफ बड़ी बातें करते हैं, और जब बाप घरों के अंदर चर्च के खिलाफ बातें करते हैं तो क्या बच्चे चर्च की इज्जत करेंगे? नो, कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। और मैं मां और बाप दोनों को आज बताना चाहता हूं, अपने घरों में चर्च के खिलाफ बातें ना किया करें। आमीन, आमीन, आमीन। अपने पास्टर के खिलाफ बातें ना किया करें। जब मैं और आप अपने घरों में चर्च के खिलाफ बातें करते हैं, पास्टर्स के खिलाफ बातें करते हैं, चर्च लीडरशिप के खिलाफ बातें करते हैं, तो हमारे बच्चे जब सुन रहे होते हैं तो फिर वही बातें वो भी करेंगे, वही बातें। तेरा मतलब है तुसी भी इज्जत नहीं कर दे, वो भी इज्जत नहीं करेंगे, ते जिन्ना चर्च की इज्जत नहीं करनी। और एक बात ये भी सीख लें कि जब मैंने और आपने चर्च के खिलाफ अपने बच्चों को कर दिया तो इसका मतलब है वो कभी चर्च, और जब वो कभी चर्च नहीं आएंगे तो वो कभी निजात भी नहीं पा सकते, क्योंकि हमने उनको खिलाफ कर दिया चर्च के, और चर्च आने में उनके रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। और जब चर्च आने के लिए उनके रास्ते बंद हो गए हैं तो वो कभी कलाम सुनेंगे नहीं, और जब कलाम सुनेंगे नहीं तो वो कभी निजात भी नहीं पा सकते, यीशु मसीह को कबूल भी नहीं कर सकते।
इसलिए बाइबल यहां पर कहती है सादक का बाप नहायत खुश होगा, सादक का बाप। नहायत खुश होगा। और फिर आगे दानशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। इसका मतलब है बाइबल कहती है कि बच्चे सादक हों, बच्चे दानशमंद हों, अक्लमंद हों। आमीन 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 आमीन। बेटी और बेटो हमें क्या बनना है? अक्लमंद। पहले की बनना है? साधक बनना है। की बनना है? बेटियां अपने लिए बोले मुझे साधक बनना है, राइचियस बनना है। बेटे भी अपने लिए बोले, जो बेटे हैं हमें क्या बनना है? साधक बनना है, ताकि हमारा बाप हमसे खुश हो, ताकि हमारा बाप हमसे नहायत खुश हो, नहायत खुश हो, शादमान हो। अगर मैं और आप बच्चे जो हैं अगर साधक नहीं हैं तो बाप के लिए दुख का सबब है, अपनी मां के लिए दुख का सबब है। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी यह है कि उन्होंने साधक बनना है। उनके रवैये ऐसे हों, उनके लाइफस्टाइल ऐसे हों, उनका पहनावा ऐसा हो कि बाप कहे यार मेरा पुत्र जेड़ा बड़ा बेबाव है, मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है बड़ी अच्छी है, कभी उसने हमारा सर नहीं झुकने दिया, मेरे बेटे ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है, मेरी बेटी ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। और क्या है खूबसूरत बात हो, बच्चों के लिए बाप फख्र का सबब हों और बाप के लिए बच्चे जो हैं वो फख्र का सबब हों। ये क्रिश्चियन खानदान है। आमीन आमीन आमीन। क्रिश्चियन खानदान क्या है? बच्चों के लिए बाप। लेकिन साढ़े बाप भी बड़े अजीब अजीब ने, शराबा पींदे ने, बच्चे किथों फख्र करन बेचारे, कहंदे मेरा प्यो तो शराबी है, साडा प्यो तो गालां ही कढ़दा रहिंदा है, इहदे ते की फख्र करा। ते कई बच्चे तो कहंदे ने इहो जिहा प्यो ना ही हुंदा ते चंगा सी, इहो जिहा प्यो ना ही होता तो अच्छा। और ये दुख की बात है, बच्चों के लिए नहीं, बाप के लिए दुख की बात है कि उसकी हरकतों की वजह से उसका बेटा उसे कहता है, बेटी उसे कहती है कि इहो जिहा प्यो ना ही होए ते चंगा वे। हमें ऐसे बाप नहीं बनना और ना ही हमें ऐसे बच्चे बनना है जो अपने बाप के लिए लान तान करने वाले हों, अपनी मां पर लानत करने वाले हों, अपने बाप पर लानत करने वाले हों। और हम में से कोई बच्चा ऐसा ना हो वो अपने बाप को कहे प्यो तू कीता की मेरे वास्ते, तुसी कीता की है मेरे वास्ते। कोई बच्चा ऐसा ना हो। ऐसे बच्चे जो हैं वो बदकिस्मत बच्चे हैं। खुदा करे बाप बच्चों के लिए फख्र का सबब हो। हर बेटी की ख्वाहिश हो, हर बेटी कहे कि मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है। आमीन 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 आमीन। हर बेटा कहे मेरे बाप जैसा कोई भी और बाप नहीं है। आमीन आमीन आमीन। और बाप ये कहने वाला हो मेरे बच्चों जैसा, मेरे बेटे मेरी बेटी जैसा और कोई बेटा और बेटी नहीं है। हम एक दूसरे के लिए फख्र का सबब हों। आमीन 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 आमीन। फिर मुझे गिलास चाहिए जरा जल्दी से, गिलास और एक प्लेट जल्दी से भरकर पानी का। और मुझे और आपको इस बात को समझना है, बाप जो है वो वसीला बरकत है। बाप जो है वो खानदानों के लिए बरकत का सबब है। और मैं और आप बाप के होते हुए बाबरकत हैं। आमीन आमीन आमीन। और मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूं, बच्चों बाजियों, आपने कभी गौर किया है कि हमारे पापा के रंग जो हैं वो काले हुए होते हैं, उड़े होते हैं? कभी गौर किया है? पता क्यों हुए होते हैं? क्योंकि वो गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर हमारे लिए क्या करते हैं? मेहनत। क्या करते हैं? हमारे लिए क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। गर्मी सर्दी को वो नहीं देखते, वो मुसलसल काम करते हैं। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पापा को देखता हूं, जो मतलब कपड़े लाने ना चिट्टे ने किने चिट्टे, लेकिन फेस जड़ा है वो काला होया हुआ है। पता क्यों? काम कर करके। और मैं आज ये भी यहां पर भी बताना चाहता हूं, घरों के अंदर हमारे पास ये तौफीक नहीं होती। हम पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हैं, हमारे पास एहो जिहा ज़हन है ही कोई नहीं। दिल करदा भी होए ना है तो साडे को हिम्मत ही नहीं है कि असं अपने पापा को कह सकिए अबू जी शुक्रिया तुसीं साडे वास्ते इन्ना काम करदे हो। आमीन। अबू जी शुक्रिया, पापा जी शुक्रिया, शुक्रिया कि तुसीं साडे वास्ते इन्ना काम। कितने कहते हैं? कोई भी नहीं कहता होएगा। अही सब तो कहने काम कर दो, साडे सिर छाण कर दो। कई कहते ने सानू जम्मिया जे, हुण पालना तुहाडी जिम्मेदारी है, हुण पालना तुहाडी जिम्मेदारी। ये हमकाना रवैये हैं।
मुझे और आपको अपने बाप की खिदमत को अप्रिशिएट करना है, मुझे और आपको उनके शुक्रगुजार होना है। आमीन। और मैंने इसलिए पैगाम के शुरू में आपको कहा कि आए किए बगैर हमारे लिए काम करते हैं, वो इस लायक हैं कि उन्हें सल्यूट किया जाए। आमीन। वो इस लायक हैं कि उन्हें शुक्रिया अदा किया जाए। आमीन। आए जोरदार तालियां बजाएं पापा इसके लिए। हमारे पास कभी यह तौफीक नहीं होती कि बाप इतना काम करता है, हम उसे कभी गले लगाएं और उसे कहें पापा जी शुक्रिया, आप हमारे लिए बहुत काम करते हैं, इधर आ जाओ, आप हमारे लिए बहुत काम करते हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन हम नहीं कहते। और जो मिसेज हैं उनको भी, उनके पास भी ये तौफीक नहीं है कि वो अपने शौहर को कहें कि आप धूप में चलते हैं, आपका शुक्रिया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना सीखिए। जेड़े बंदे ने वो भी शुक्रिया अदा करना शुरू करन। मेरी बेगम किथे वे? ऑफिस में है। बेगम आपका शुक्रिया, आप बहुत सर्व करती हैं। अम्मा जी आपका शुक्रिया, आप बहुत खिदमत करती हैं। आमीन। पापा जी आपका शुक्रिया, आपने बहुत काम किया है। अच्छे तक बड़ा अच्छा वे। लेकिन घर में हमारे दिल करता है, मैंने ये बड़ी दफा नोट किया है, मैं शुक्रगुजारी करता हूं, खुदावन तेरा शुक्र हो, मेरा बाप आज भी मेरे लिए काम करता है, मेरा बाप आज भी मेरे लिए काम करता है। तो हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम इनको शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन आज की इबादत में मैंने और आपने हिम्मत भी लेनी है। खुदा नु कहना है, खुदा मैनू हिम्मत दे दे कि मैं अपने बाप को थैंक यू कह सकूं। आमीन। मैं अपने आप बाप को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा कर सकूं कि पापा आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए बहुत काम करते हैं, आपने मेरे लिए बहुत काम किया है, मैं आपकी सारी खिदमात को अप्रिशिएट करता हूं। और बाप को थैंक यू कहना, गले लगाना जो है, ये उसका सर और ज्यादा फख्र से बुलंद कर देगा और वो और ज्यादा मेरे और आपके लिए खुशी के साथ काम करेगा। और मेरा और आपका एक शुक्रिया जो है वो बाप के सारे दुख जो है वो बुला देगा। और जितना मर्जी तू पेसड़े वो भूल जाएगा कि कितना दुख में बर्दाश्त किते ने। लेकिन शर्त यह है, आए बच्चों अपने मां बाप को अप्रिशिएट करना शुरू करें, उनको थैंक यू कहना शुरू करें। बीवियां जो हैं वो अपने शौहर को, पापा को शुक्रिया कहना शुरू करें। और हस्बैंड जो है वो अपनी मिसेस को थैंक यू कहना शुरू करें कि वो बहुत ज्यादा काम करती हैं। और फिर आखिरी बात, बाप जो है वो लाइक अ रूफ, बाप जो है वो छत की मानिद होता है। किसकी मानिद होता है? किसकी मानिद होता है? छत की मानिद। किसकी मानिद? छत की मानिद। बाप किसकी मानिद होता है? छत की मानिद होता है। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ये देखिएगा जरा। मिसाल के तौर पर ये मैं हूं और बरकतों से भरा हुआ हूं। मैं जिन्ना मर्जी काबिल हो जाऊं, मैं जिन्ना मर्जी काबिल हो, मतलब इना काबिल हो जाऊं कि लोग कहन यार बरकताना भरिया होया वे। बरकताना उच्ची आवाज से जरा, बरकताना भरिया है। लेकिन आपको बताता चला जाऊं, जब तूफान आएंगे, जब आंधी आएंगी तो ये गिर जाएंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? जब तूफान आंधी आएंगी तो क्या होगा? लेकिन बाप जो है वो क्या है? ऊंची आवाज में, बाप क्या है? छत है। छत है, रखना जरा ऊपर। बाप क्या है? छत है। और जब छत सर पे होती है तो जितनी मर्जी आंधियां आए, तूफान आए, हमारी बरकतें जो है वो महफूज रहेंगी। हम जितने मर्जी बड़े क्यों ना हो, जब छत हमारे सरों पर है, जब बाप हमारे सरों पर है तो हमारी बरकतें जो है वो महफूज हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने बाप को अपने सर पर रहने दें। आमीन। अपने बाप को अपने सर पर रहने दें, अपने बाप को अपने सर पर। और जिनके सरों पर बाप नहीं ना होता वो बर्बाद हो जाते हैं। जिनके सरों पर बाप नहीं होता वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। बाप जो है वो छत है, और बाप छत है तो जब छत है तो वो आपको गर्मी से बचाएगा, वो आपको सर्दी से बचाएगा, वो आपको मिट्टी, जब आंधियां तूफान आएंगी तो उससे बचाएगा। क्योंकि छत होए तो फिर हिफाजत होंदी है, छत ना होए तो फिर हर गंद जड़ा है वो घर से आंदा वे। देखिए दीवारें जितनी मर्जी ऊंची ले जाएं, दीवारें जितनी मर्जी ऊंची हो जाएं, जब तक छत नहीं है तब तक महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है। और घर के अंदर छत का काम जो है वो बाप करता है। हालेलुया। आमीन। घर के अंदर छत का काम बाप करता है। इसलिए अपने बाप को अपने सर पर रहने दें। आमीन।
आमीन आमीन। आमीन और हर मैदान में रहने दे। हमारा आसमानी बाप सदा हमारे सर पर रहे। आमीन। आसमानी बाप की छत सदा साडे सिर ते रहे। हम जिससे पैदा हुए हैं उसकी छत सदा हमारे सर पर रहे। और फिर जो हमारा रूहानी बाप है वो भी सदा हमारे। और मैं आपको बताता चला जाऊं, कई लोग बड़ा कई लोगों को ये समझ नहीं आती। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, जो आवारा लोग हैं ना, जो रूहानी तौर पर किसी को अपना बाप नहीं मानना चाहते, जो आवारा हैं, कौन आवारा हैं, जो रूहानी तौर पर किसी को अपना बाप नहीं मानना चाहते हैं, वो कहते हैं रूहानी बाप कहने नहीं चाहिए। रूहानी बाप कहना नहीं चाहिए। वो कहते हैं रूहानी बाप बाइबल में लिखा ही नहीं है कहीं पर। रूहानी बाप बाइबल में लिखा ही नहीं। मैं बहुत सारे हवाले दूंगा जो उस्ताद को बाप कहा गया है, जो उस्ताद को बाप ना। और रूहानी जिंदगी में अगर आप महफूज होना चाहते हैं, रूहानी जिंदगी में अगर आप महफूज होना चाहते हैं तो रूहानी बाप का भी छत या रूहानी बाप का भी सर पर होना जरूरी है। आमीन। जिनकी रूहानी जिंदगियों में बाप सर पर नहीं है ना, वो फिर अपनी मर्जियां कर देने ना। उनको पूछता दुआ की थी या नहीं की थी, बाइबल पढ़ी या नहीं पढ़ी, चर्च आया या नहीं आया, वो आवारा हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे रूहानी तौर पर। इसलिए रूहानी तौर पर भी बाप का होना सर पे जरूरी है। आमीन आमीन। आसमानी बाप का, फिर जिस्मानी बाप का, और फिर रूहानी बाप। रूहानी बाप का। तीनों बाप का होना जरूरी है। और मैं जरा कंफ्यूजन कर दूं, मैं दो हवाले दूंगा। मत्ती की इंजील में लिखा है, कुछ लोग इस आयत को लेकर कहते हैं कि बाप नहीं कहना चाहिए। बाप वो कहते हैं, यहां पर लिखा है मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक है, एक ही है जो आसमानी है। तो कहते हैं देखो जी, बाइबल च लिखा कि जमीन ते किसी को अपना प्यो ना मान। साडा प्यो केड़ा है? इको ही है। तो केड़ा वे? आसमानी। अब हम इसको थोड़ा समझ पाए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो आसमानी बाप है सिर्फ वो इको ही है, वो एक अपने होर प्यो ना बनायो। और मैं आपको बताता हूं, आजकल वन वर्ल्ड रिलीजन का दौर है। किसका दौर है? वन वर्ल्ड रिलीजन क्या है कि दुनिया से सिर्फ इको ही मजहब होए। क्रिश्चियन भी खत्म हो जाए, मुस्लिम भी कोई ना हो, हिंदू भी कोई ना हो, सिख भी कोई ना हो, कोई कुछ ना हो, बस एक ही मजहब हो। और उसमें यह कहा जाता है, उसमें थॉट ये दी जा रही है कि भगवान, जो मतलब अक्सर आसिफ बताता है, वो कहते हैं राम शिव जो है एहो यस्सु वे, तो यस्सु ही राम शिव है। एंज नो, ऐसा नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इंज समझने की कोशिश ना करो, मैं बुत्तां च नहीं रहंदा, मैं बुत्तां च नहीं रहना। और इसलिए कहा गया कि तुम जमीन पर किसी को और अपना आसमानी बाप ना बनाना। तुम्हारा आसमानी बाप तीसरे आसमान पर अपने तख्त पर बैठा हुआ है, और वही तुम्हारा बाप है, उसे ही तुमने बाप कहना है। तो चलो एक और हवाला देना वहां। हम कहते हैं शायद पता कहा गया है कि और कोई बाप ना बनाना, तो फिर क्यों किया गया है कि तू अपने बाप और मां की इज्जत करना। अही तो बाप कहने नहीं है, तो बाइबल ही कह रही है बाप है। कह रही कि नहीं कह रही? अलीशा, एलिया जब उठाया गया तो अलीशा पता क्या कहता है? ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप। वो उसका उस्ताद था, और वो क्या कहता है उसे? ऐ मेरे बाप। फिर एक और हवाला पिछले दिनों मुझे सेंड किया गया, और उसमें कहा गया था, जरा निकालिए, ग्रंथियों का पहला खत उसका 4वां बाब उसकी 15वीं आयत। यहां पर एक और हवाला है, और हम इसकी वजह से कंफ्यूज हैं। हम कहते हैं शायद रूहानी बाप नहीं है, रूहानी बाप नहीं कहना चाहिए। जरा निकालिए 4वां बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। आमीन। पढ़े जरा। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, सुनिए जरा, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, जिन्ने मर्जी उस्ताद बना लो, कदी ओदे को सीख लो, कदी ओदे को सीख लो, कदी ओदे को सीख लो, कदी ओ सेमिनार च जाओ, कदी ओ पादरी ना होवो, कदी ओस पादरी ना होवो, जिन्ने मर्जी फेर लो। आगे पढ़िए, यहां पर क्या लिखा है? तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। ज्यादा मीटिंगां च जानना, ज्यादा पादरी साहबान नु मिलना साडे बाप नहीं बदल दे। उस्ताद बहुत सारे हो सकते हैं, और यहां पर लिखा है 10,000 भी उस्ताद हो तो वो तुम्हारे बाप नहीं है।
और जब वो बाप नहीं है तो फिर बाप कौन है? जरा यहां पर देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। तुम्हारा बाप बना। अच्छा, लोग इतने भी कंफ्यूज ने, वो शायद समझ रहे ने कि साडा बाप पलूस है, साडा बाप पलूस, क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो कहता है कि मसीह यीशु में मैं तुम्हारा क्या बना? बाप बना। पलूस हमारा बाप नहीं है। उसने तिमोथियुस को ये खत लिखा। किसको लिखा? तिमोथियुस को। सॉरी, उसने तिमोथियुस को ये लिखा, खत ये नहीं है, उसने तिमोथियुस को लिखा और करंथियों की कलीसिया को लिखा। किसको लिखा? करंथियों की कलीसिया को। और तिमोथियुस के वसीला से वो करंथियों की कलीसिया को कह रहा है कि ताड़े चे बेशक इथे जिन्ने मर्जी पादरी साहबान आन, जिन्ने मर्जी तानू तालीम देन, लेकिन ताड़ा रूहानी प्यो कौन है? मैं हूं। पलूस कहता है तुम्हारा रूहानी बाप मैं हूं। और अब मैं आपको बात करना चाहता हूं, करंथियों की कलीसिया तो चली गई, हुण आज दी कलीसिया नु बाप की जरूरत है कि नहीं है? और आज की कलीसिया का बाप पलूस होगा? नो, वो करंथियों की कलीसिया को कह रहा है। किसको कह रहा है? करंथियों की। किसकी कलीसिया को? करंथियों की कलीसिया। और आज की कलीसिया में जो आपका सिखाने वाला है वो हमारा रूहानी बाप है। आमीन, 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 आमीन। असी मनिए या ना मनिए, साड़ा दिल करे या ना करे, लेकिन जो अंजील हमें सुनाता है और जिससे हम बच रहे हैं, जो हमारे लिए बरकत का सबब है, वो हमारा रूहानी बाप है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड करना चाहता हूं, कोई बना लो रूहानी प्यो। आमीन, आमीन, आमीन। जिन्ना दे है ने उन्हां से शुक्र है खुदा दा, ते जिन्ना दे नहीं वो कोई रूहानी बाप बना लें। ये कोई बुरी बात नहीं है। रूहानी बाप सर पे हो तो बड़ी आंधियों तूफानों से बंदा बच जाता है, बड़ी बारिशों से बच जाता है, बड़ी सर्दी गर्मियों से बच जाता है, बड़ी लानतों से बंदा बच जाता है। इसलिए अपने सर पर की छत, अपने सर पर की छत बंदोबस्त करें, रहने दें, अपने सर पर की छत, और अपने आप को गलत फहमियों का शिकार ना बनाएं। बाइबल में जब भी मैंने और आपने समझना है, मैं और आप देखें कि वो बात किस तरह से हो रही है। वहां पर जो बात हुई कि तुम्हारा बाप एक ही है, वो आसमानी बाप की बात हो रही है। और उसका मतलब यह है कि और किसी को खुदा ना बनाना, और किसी को खुदा ना बनाना। और यहां पर जो बात हो रही है, वो कहता है तुम्हारे बेशक उस्ताद 10,000 हो जाएं, और मैं आप सबको कह रहा हूं, आप बेशक जितनों से मर्जी तालीम पालें, लेकिन मसीह यीशु में आपका बाप एक ही ठहराया गया है। आमीन, 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 आमीन। जिन्होंने समझ आए उन्हों दी मेहरबानी, जिन्होंने नहीं आएगी उन्हों दी भी अपनी मर्जी है, उन्हों दी भी अपनी मर्जी। यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है। और मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि कह के क्या जाए कि सानू यार डैडी क्या करो, पापा क्या करो, ये फजूल हरकत है। अच्छी बात क्या है, लोगों के दिल से उठे कि वाकई ही ये हमारा रूहानी बाप है। आमीन, 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 आमीन। किसी ने पैसे दे के गया, यार तू मैनू पापा कहना ते फायदा है। किसी ने खुश करके गया, ओ यार तू मैनू कहना है, वो पीछे जाके खिलाफ गला करेगा। लेकिन जब वो बरकत पा के आएगा तो फिर वाकई वो हर जगह पर जाके कहेगा हमारा रूहानी बाप की है, जिससे हम तालीम पाते हैं। आमीन। और जितनों के सरों पर छतें होंगी वो बाबरकत जिंदगियां गुजार सकते हैं। और जो अपने सरों पर छतें नहीं ना रखना चाहते, वो रूहानी तौर पर आवारगी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो जिदे को भी बहते ने, वो कभी उत्थे जाते हैं, कभी उत्थे जाते हैं, कभी उत्थे जाते हैं। तो पता क्यों जाते हैं? कितों ना कितों साडा मतलब निकल आए, बस कितों ना कितों साडा मतलब निकल आए। मैं सादी सी बात करना चाहता हूं, क्या बाप बदले जाते हैं? यही बात, इसीलिए कलाम मुकद्दस ने यहां पर कहा, उस्ताद जिन्हें मर्जी हो जान, प्यो एक ही होता है। प्यो एक ही होता है, प्यो एक ही बाप एक ही होता है। एक ही बाप होना चाहिए। बाकी हम तालीम पाते रहेंगे बहुत सारे उस्तादों से। और खुदा करे चर्च को बाप की कदर करना आ जाए। आमीन। खुदा करे चर्च को आसमानी बाप की कदर करना आ जाए। खुदा करे चर्च को अपने जिस्मानी बाप की कदर करना आ जाए।